और अब नक्सल मुठभेड़ से जुड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दे। तेलंगाना बॉर्डर पर नक्सलियों से मुठभेड़ हो रही है। मुठभेड़ में 17 नक्सलियों के ढेर होने की खबर सामने आई है। 12 नक्सलियों के शव अब तक बरामद कर लिए गए हैं। ये शव कैंप लाए जा रहे हैं। मुठभेड़ में डीआरजी का एक जवान भी घायल हुआ है। कल सुबह 9 बजे से ये मुठभेड़ जारी है। पुलिस और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ हो रही है। पुजारी काकेर और मारुड बाका के जंगलों में ये मुठभेड़ चल रही है। बताया जा रहा है कि 1100 जवान अब भी जंगल में मोर्चा संभाले हुए हैं। बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा डीआरजी के जवानों के साथ ये मुठभेड़ हो रही है। कोबरा बटालियन और सीआरपीएफ के जवान भी ऑपरेशन में शामिल हैं। और ये भी जानकारी है कि ऑपरेशन में गए जवान आज वापस भी आ सकते हैं। मौके से भारी संख्या में हथियार भी बरामद किए गए हैं। तेलंगाना बॉर्डर से लगे इलाके में ये मुठभेड़ हो रही है। कल सुबह 9 बजे से ये मुठभेड़ शुरू हुई थी, जो कि अब तक जारी है। 1100 जवानों ने जंगल में मोर्चा संभाला हुआ है। कोबरा बटालियन और सीआरपीएफ के जवान भी ऑपरेशन में शामिल हैं। ऑपरेशन में गए जवान आज वापस आ सकते हैं, ये भी जानकारी सामने आ रही है। 17 नक्सली ढेर हो गए हैं, जिसमें से 12 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए। 1100 जवान अभी भी जंगल में मोर्चा संभाले हुए हैं। बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा डीआरजी के जवानों से ये मुठभेड़ कल सुबह 9 बजे शुरू हुई थी, जो कि अब तक जारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संतोष तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। संतोष, फिलहाल अपडेट क्या मिल रहा है? 12 नक्सलियों के शव तो बरामद हो गए हैं, और बाकी नक्सलियों के शव कब तक बरामद हो जाएंगे? क्या इनमें से किसी की पहचान हो पाई है? जी, आपको बता दूं कि यदि मुठभेड़ की बात करें तो मुठभेड़ अभी तक थमा नहीं है। रुक रुक के अभी भी चल रहा है। हालांकि 17 माओवादी ढेर हो गए, जिसमें से 12 माओवादियों का सब बरामद कर लिए गए। यदि शिनाख्ती की बात करें तो शिनाख्ती की प्रक्रिया भी चालू है, लेकिन अभी शिनाख्ती नहीं हो पाई है। इसी के साथ हम इस वक्त वहाँ खड़े हैं जहाँ पे जो मुठभेड़ चल रही है। मुठभेड़ से कुछ दूरी में खड़े, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ सुरक्षा कर्मियों ने रोक दिया गया, ताकि आगे जाने से किसी प्रकार की होनी अनहोनी न हो, जिसको लेकर मीडिया कर्मियों को भी वहाँ जाने से रोका गया। मीडिया कर्मी में जी न्यूज के अलावा आईबीसी की टीम जो है, आईबीसी की टीम घटनास्थल पर पहुंची है। अब हम इस वक्त जहाँ खड़े हैं वहाँ से कुछ ही दूरी में जो मुठभेड़ हुई थी मारूल बाका, पुजारी काकेर, उसी घटनास्थल के पास हम लोग खड़े हैं। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि के कारण हम लोग आवापल्ली और उसके के बीच में सुरक्षा बलों ने रोक दिया था, और हम लोग अभी सीतापुर के पास में खड़े हैं। और चारों तरफ सुरक्षा बल अभी भी तैनात है। देख रहे हैं आप कि सुरक्षा बल दिख रहे हैं। और माओवादियों के जो 7 माओवादी मारे गए, जिसमें 1200 बरामद किया गया। ये डीआरजी की टीम और सीआरपीएफ की टीम, कोबरा बटालियन की संयुक्त कार्रवाई थी, जिसमें एक सफलता मिली। जवानों को, सुरक्षा बलों की सफलता मिली, जिसमें से 12 माओवादियों को शव बरामद कर लिए गए और 17 माओवादी मारे जाने की खबर है। हालांकि अभी भी रुक रुक कर कहीं न कहीं फायरिंग चल रही है। इसको बता दूं कि आपको पुजारी काकेर, मारूल बाका के अलावा पामेड़ तरफ भी मुठभेड़ चली थी। इसी प्रकार तटन तरफ भी मुठभेड़ चली थी। इस पूरे मुठभेड़ में कहीं न कहीं सुरक्षा बलों की कामयाबी हासिल रही, जिसमें 17 माओवादी मारे गए, जिसमें से 12 का शव बरामद हुआ। लेकिन ये वो इलाका है जो चारों तरफ देखे होंगे, पूरा चारों तरफ घेर के माओवादियों को पूरे सुरक्षा बलों ने पूरे घेर लिए थे। घेरने के बाद में इस क्या तक पहुंचे कि 17 माओवादी मारने में सफलता मिली, जिसमें से 12 माओवादियों का शव बरामद किया गया। लेकिन ये वो इलाका देख भी रहे हैं, पूरे जंगल और पूरे चारों तरफ से घेर लिए थे, और तेलंगाना से लगा हुआ सीमा क्षेत्र माना जाता है, जिसके चलते जो माओवादियों को चारों तरफ से घेर लिया गया था। कम से कम 8 या 9 बटालियन की टीम गई थी, जो सुरक्षा बलों ने चारों तरफ से घेरने के बाद माओवादियों को मारने में सफलता मिली। जी संतोष, मुठभेड़ में डीआरजी का एक जवान भी घायल बताया जा रहा है। घायल जवान की क्या स्थिति बनी हुई है? क्या उसकी कोई जानकारी है आपके पास? जी, बता दूं कि जैसा जो जवान घायल है, जवान को जो चोट लगी अभी सुरक्षित बताया जा रहा है। लेकिन ये जवान जो घायल है उनको बात की जा रही है, लेकिन जवान। और देखिए, ग्राउंड जीरो से ये पहली तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तेलंगाना बॉर्डर से ये तस्वीर हमारे पास आई है, और एक्सक्लूसिव ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं आईबीसी 24 पर। सबसे पहले ग्राउंड जीरो की ये तस्वीर देखिए। 1100 जवान अब भी जंगल में मोर्चा संभाले हुए। बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा डीआरजी के जवानों से मुठभेड़ लगातार हो रही है। हालांकि डीआरजी का एक जवान घायल बताया जा रहा है। 12 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं,
और 17 नक्सली ढेर हो चुके हैं। ऑपरेशन में जो जवान गए हैं वो आज वापस भी आ सकते हैं, लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, ग्राउंड जीरो से ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। IBC 24 पर सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए, तेलंगाना बॉर्डर से ये तस्वीरें आई हैं। मुठभेड़ यहां पर लगातार चल रही है और जवान देखिए, यहां पर जवानों की तैनाती है। कोबरा बटालियन और CRPF के जवान इस वक्त इस ऑपरेशन में शामिल हैं। और संतोष हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, ग्राउंड जीरो से तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तेलंगाना बॉर्डर पर लगातार ये मुठभेड़ चल रही है। 1100 जवान फिलहाल वहां पर मोर्चा संभाले हुए हैं। क्या आज जवानों की वापसी हो सकती है? पूरी टीम जो वापस से लौट जाएगी और जो बच्चे जो माओवादी जो मारे गए उनका भी शव बरामद कर वापस लाने की बात की जा रही है। लेकिन ये कह पाना संभव है कि किस समय तक वो पहुंच पाएंगे वापसी जवान लोग। हालांकि जंगल में किसी न किसी प्रकार से अभी भी मुठभेड़ को देखा जा रहा है, जिसको लेकर सुरक्षा की दृष्टि से वापस लौटने की बात की जा रही है। लेकिन कब तक पहुंचेंगे ये कह पाना भी मुश्किल होगा या जल्दीबाजी होगा। लेकिन आज पूरी टीम वापस लौटने की बात की जा रही है, जिसके चलते चारों तरफ से आरोपी पार्टी के अलावा सड़क पर पूरे ग्रामीणों को या फिर आने जाने राहगीरों को भी रोका जा रहा है ताकि सब सुरक्षित रहें और जवान सुरक्षित वापस लौट जाएं। बिल्कुल, जवानों को ये बड़ी सफलता मिली है ग्राउंड जीरो से। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी सामने आई हैं। यहाँ पर देखिए, जवान यहाँ पर तैनात हैं। हालांकि 1100 जवान इस वक्त जहाँ पर मुठभेड़ चल रही है वहां पर मोर्चा संभाले हुए हैं। और ये भी जानकारी है कि आज ऑपरेशन में जो जवान वहां पर गए हुए हैं वो आज शायद वापस भी आ सकते हैं। और हमारे सहयोगी संतोष ने वहां का जायजा भी लिया है मुठभेड़ स्थल का, वो भी आप देखिए कि वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है। बाका पुजारी कांकेर के बीच पुलिस और माओवादियों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई, जिस मुठभेड़ में कई माओवादी मारे जाने की खबर है। 17 माओवादी मारे जाने की खबर है। हालांकि किसी अधिकारी ने इस बात की पुष्टि नहीं की है। लेकिन हम इस वक्त खड़े हैं जहां पुजारी कांकेर मारू बाका जाने के लिए बीजापुर जिले से निकलने कर हम पहुंचे उसूर के पहले आवापल्ली और उसूर मार्ग के बीच में हम लोगों को रोका गया। हमारी टीम को रोका गया, जहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से जाने से मना कर रहे हैं। हालांकि बता दूं कि जवान भी ये चाह रहे हैं कि किसी भी प्रकार से सब सुरक्षित रहे। वहां पे कई प्रकार के आईडी लगाने की बात भी कह रहे हैं जवान लोग। और इसके अलावा वहां पे ये भी कह रहे हैं कि हम वहां जाने से सुरक्षित नहीं महसूस करें आप लोग जाने से, इसलिए हम लोग रोका जा रहा है। आप लोगों को नहीं, ग्रामीणों को भी या किसी प्रकार के आवागमन जो हो रहा है उनको भी रोका जा रहा है, जिससे किसी प्रकार की अनूठी घटना न घटे। क्योंकि माओवादी ने वहाँ पे आईडी या किसी प्रकार के लगाए रखे होंगे, जिसको लेकर सुरक्षा की दृष्टि से रोका जा रहा है। आज बीजापुर से निकलने वाले आवापल्ली और उसूर के बीच में सीतापुर के पास में मीडिया कर्मियों को भी रोका गया, जिससे घटनास्थल तक नहीं जा पा रहे हैं। संतोष तिवारी, IBC 24 बीजापुर से हमारे सहयोगी ने ये एक्सक्लूसिव वीडियो आप तक पहुंचाया है। और स्थितियां भी आपको बताएं कि आगे उन्हें जाने की अनुमति नहीं दी गई है। सुरक्षा कर्मी वहां पर तैनात किए गए हैं सुरक्षा की दृष्टि से। और 17 नक्सलियों के शव अभी तक आपको बता दें, 17 नक्सली जो है वो ढेर हो गए। 12 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। ग्राउंड जीरो से ये पहली तस्वीर IBC 24 पर सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, सुरक्षा कर्मी यहां पर तैनात हैं और आने जाने वाले लोगों को वहां पर आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही। जैसे कि हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि सुरक्षा के लिहाज से उन्हें और आगे जाने की अनुमति वहां पर नहीं दी गई, चूंकि मुठभेड़ स्थल है। और सुबह 9 बजे से कल जो मुठभेड़ शुरू हुई थी वो अब तक लगातार जारी है। हालांकि मुठभेड़ में DRG का एक जवान भी घायल हो गया है। तेलंगाना बॉर्डर पर नक्सलियों से ये मुठभेड़ चल रही है जो कि अब तक जारी है। आज नक्सलियों, आपको बता दें कि जो जवान है उनकी वापसी की भी उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन जो मुठभेड़ है वो अभी तक जारी है। मारना कुछ मारो। और एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। ऑपरेशन से लौटने के दौरान एक बार फिर से मुठभेड़ हुई है। कोबरा बटालियन के जवानों की नक्सलियों से मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। जवानों और नक्सलियों के बीच फायरिंग की खबर है। दोनों ओर से फायरिंग की खबर सामने आई है। कल सुरक्षा बलों ने 12 नक्सलियों को ढेर किया है।
ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, ये बड़ा अपडेट है। देखिए, ऑपरेशन से लौटने के दौरान एक बार फिर से मुठभेड़ हुई है। कोबरा बटालियन के जवानों की नक्सलियों से मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। जवानों और नक्सलियों के बीच फायरिंग की खबर है, दोनों ओर से फायरिंग की खबर सामने आ रही है। बता दें आपको कि 17 नक्सली अब तक ढेर हो चुके हैं, जिसमें से 12 नक्सलियों के शव बरामद भी कर लिए गए हैं। और एक बार फिर से मुठभेड़ हुई है, एक बार फिर से फायरिंग हुई है। जवान लौट रहे थे और इस दौरान नक्सलियों और जवानों के बीच फायरिंग हुई। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन से लौटने के दौरान एक बार फिर से यहां पर मुठभेड़ हुई है। कोबरा बटालियन के जवानों की नक्सलियों से एक बार फिर से मुठभेड़ हुई है। जवानों और नक्सलियों के बीच एक बार फिर से मुठभेड़ हुई है, फायरिंग हुई है। यहां पर बताया जा रहा है कि जवान ऑपरेशन से लौट रहे थे और इसी दौरान कोबरा बटालियन के जवानों की नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है। होने की खबर सामने आई है। अब तक 12 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं और यह भी जानकारी सामने आई है कि इन 12 नक्सलियों के शव को नंबी कैंप लाया जा रहा है। मुठभेड़ में डीआरजी का एक जवान भी घायल हुआ है और कल सुबह 9 बजे से पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। पुजारी, काकेर और मारुड बाका के जंगलों में ये मुठभेड़ हो रही है। रुक रुक कर ये मुठभेड़ चल रही है। नक्सलगढ़ में 1100 जवान संयुक्त ऑपरेशन पर है। डीआरजी के जवानों के साथ नक्सलियों की टीम यहां पर, नक्सली जो है वो मुठभेड़ यहां पर चल रही है। बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा जिले के जो जवान हैं वो मोर्चा संभाले हुए हैं। कोबरा बटालियन और सीआरपीएफ के जवान भी ऑपरेशन में शामिल हैं और ऑपरेशन खत्म करके लौट रहे जवानों के साथ एक बार फिर से मुठभेड़ हुई है। जवानों और नक्सलियों के बीच फायरिंग की खबर भी सामने आई है। बता दें कि मौके से एसएलआर समेत भारी संख्या में हथियार भी बरामद किए गए हैं। तो बड़ा अपडेट सामने आया है। जो 12 नक्सली हैं जिनके शव बरामद कर लिए गए थे, उन्हें अब नंबी कैंप लाया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संतोष हमारे साथ जुड़ गए। संतोष, 12 नक्सलियों के जो शव हैं वो अब नंबी कैंप लाए जा रहे हैं। कितनी दूरी होगी इससे मुठभेड़ स्थल से ये कैंप की? यह तो बड़ा मुठभेड़ की बात करें तो मुठभेड़ नंबी में घटना हुई थी, जो जहाँ पे 17 माओवादी मारे जाने की खबर, 12 माओवादियों के शव को बरामद किए थे। ये नंबी कैंप लाया जा रहा है। ये बात करें जो सुरक्षा कैंप की, जहाँ पे मुठभेड़ हुई थी, जो कल सुबह मुठभेड़ शुरू हुई थी, जो रुक कर फायरिंग देर रात तक चली और आज अभी भी रुक कर फायरिंग चल रही है। ये जो मुठभेड़ के बाद में जो शव को लाया, लंबी करीबन 10 से 12 किलोमीटर की बात बताई जा रही है दोनों जंगलों में। और ये जो जंगल है, ये जो पगडंडी रास्ता से तकरीबन 15 से 17 किलोमीटर जंगल की ओर जो मुठभेड़ चली थी और उस मुठभेड़ से मारे गए माओवादियों के शव को नंबी कैंप लाया जा रहा है। अभी आपको बता दें, कुछ देर पहले जो आईजीसी की टीम, जो पूरे दल आईजीसी की दल जो वहाँ घटनास्थल पर जा रही थी नंबी के पास। बिल्कुल संतोष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार आप नजर बनाए रखें और हर अपडेट हम तक पहुंचाते रहें। और हमारे सहयोगी संतोष ने मौके का जायजा भी लिया, वो भी आप देखिए कि वहां पर स्थितियां क्या बनी हुई हैं। बीजापुर जिले के मारोड़ बाका पुजारी कांकेर के बीच पुलिस और माओवादियों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई, जिस मुठभेड़ में कई माओवादी मारे जाने की खबर है। 17 माओवादी मारे जाने की खबर है। हालांकि किसी अधिकारी ने इस बात की पुष्टि नहीं की है, लेकिन हम इस वक्त खड़े हैं जहां पुजारी कांकेर मारोड़ बाका जाने के लिए बीजापुर जिले से निकलने कर हम पहुंचे उसूर के पहले आवरपल्ली और उसूर मार्ग के बीच में हम लोगों को रोका गया। मीडिया हमारी टीम को रोका गया, जहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से जाने से मना कर रहे हैं। हालांकि बता दूं कि जवान भी ये चाह रहे हैं कि किसी भी प्रकार से सब सुरक्षित रहे। वहां पे कई प्रकार के आईडी लगाने की बात भी कह रहे हैं जवान लोग, और इसके अलावा वहां पे ये भी कह रहे हैं कि हम वहां जाने से सुरक्षित नहीं महसूस करें आप लोग जाने से, इसलिए हम लोग रोका जा रहा है। आप लोगों को नहीं, ग्रामीणों को भी या किसी प्रकार के आवागमन जो हो रहा है उनको भी रोका जा रहा है, जिससे किसी प्रकार की अनहोनी घटना न घटे, क्योंकि माओवादी ने वहाँ पे आईडी या किसी प्रकार के लगाए रखे होंगे, जिसको लेकर सुरक्षा की दृष्टि से रोका जा रहा है। आज बीजापुर से निकलने बाद आवरपल्ली और उसूर के बीच में सीतापुर के पास में मीडिया कर्मियों को भी रोका गया, जिससे घटनास्थल तक नहीं जा पा रहे हैं। संतोष तिवारी, IBC 24 बीजापुर। बुलेटिन की शुरुआत करबो बड़े खबर के संग। बीजापुर ले बड़े खबर, जहां तेलंगाना बॉर्डर में नक्सली मन ले मुठभेड़ हुए। मुठभेड़ में 17 नक्सली के ढेर होए के खबर।
12 नक्सली के 16 बरामद कर ले गए। नंबी कैंप ये मन के 16 लाए जाते। मुठभेड़ में डीआरजी के एक जवान गलो घायल हुए। काली बिहनिया 9 बजे ले मुठभेड़ जारी है। पुजारी कांकेर और मारूड बाका के जंगल में ये मुठभेड़ हुए। नक्सलगढ़ में 1100 जवान के ये संयुक्त ऑपरेशन है। डीआरजी के जवान मन के संग नक्सली मन के मुठभेड़ हुई से बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा जिला के ये जवान है। कोबरा बटालियन और सीआरपीएफ के जवान घलो ये ऑपरेशन में शामिल रहे। ऑपरेशन खत्म कर अब जवान मन के लहुटे की जब सिलसिला चला तरी से तो एक दरे फिर मुठभेड़ हुई। ये बड़े खबर है। जवानों नक्सली मन के बीच फायरिंग की खबर है। बौकले एसएलआर समेत भारी संख्या में हथियार घलो बरामद करे गए हैं। तो ये बड़े खबर आप मन तक पहुंचा दें। नक्सल मोर्चा में ये बड़े सफलता है। 17 नक्सली के मारे जाए की खबर है, जिसमें 12 नक्सली के 16 बरामद कर ले गए हैं। ऑपरेशन खत्म कर जवान मन लौटत रही ने यही बेरा फिर एक दरी नक्सली मन ले मुठभेड़ हुए के खबर है। तो ये बड़े खबर आप मन तक पहुंचा दें। 1100 के संख्या में जवान मन पूरा तरह ले मोर्चा संभाल ले। नक्सली मन चारों डर ले घेर के वो मल्ला मार गिराई। 17 नक्सली के मारे जाके खबर निकल के आगू आते हैं। 12 जो नक्सली हैं वो मन के 16 बरामद कर ले गए हैं। नक्सली मन के एक बड़े संगठन के मौजूदगी रही से बड़ी संख्या में नक्सली मन के जमावड़ा के सूचना मिली, जेकर बाद यह ऑपरेशन लॉन्च करेगी। अतिरिक्त जवान घलो मौका में भेजेगिस और ओकर बाद ये बड़े ऑपरेशन अंजाम देगिस, जेमा 17 नक्सली के ढेर होए के खबर है, जेमा 12 नक्सली के 100 बरामद कर ले गए। कोबरा बटालियन और सीआरपीएफ के जवान घलो ऑपरेशन में शामिल रही। ऑपरेशन खत्म कर ये जवान मन लौटत रही तो फिर ये मन के बीच मुठभेड़ हुए। जवान और नक्सली मन के बीच फायरिंग की घलो खबर है। मौके एसएलआर समेत भारी संख्या में हथियार बरामद करे गए हैं। ग्राउंड जीरो ले ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप मन IBC 24 में देख पाते हो। ये ग्राउंड जीरो की तस्वीर है जहां एक बड़े ऑपरेशन और ये ग्राउंड जीरो में हमारे संवाददाता संतोष तिवारी पहुंचे। का कुछ मन देखी आपो मन देखो। बीजापुर जिले के मारोड़ बाका पुजारी कांकेर के बीच पुलिस और माओवादियों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई, जिस मुठभेड़ में कई माओवादी मारे जाने की खबर है। 17 माओवादी मारे जाने की खबर है। हालांकि किसी अधिकारी ने इस बात की पुष्टि नहीं की है, लेकिन हम इस वक्त खड़े हैं जहां पुजारी कांकेर मारोड़ बाका जाने के लिए बीजापुर जिले से निकलने कर हम पहुंचे उसूर के पहले आवापल्ली और उसूर मार्ग के बीच में हम लोगों को रोका गया। मीडिया हमारी टीम को रोका गया, जहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से जाने से मना कर रहे हैं। हालांकि बता दूं कि जवान भी ये चाह रहे हैं कि किसी प्रकार से सब सुरक्षित रहे। वहां पे कई प्रकार के आईडी लगाने की बात भी कह रहे हैं जवान लोग, और इसके अलावा वहां पे ये भी कह रहे हैं कि हम वहां जाने से सुरक्षित नहीं महसूस करें आप लोग जाने से, इसलिए हम लोग रोका जा रहा है। आप लोगों को नहीं, ग्रामीणों को भी या किसी प्रकार के आवागमन जो हो रहा है उनको भी रोका जा रहा है, जिससे किसी प्रकार की अनूठी घटना न घटे, क्योंकि माओवादी ने वहाँ पे आईडी और किसी प्रकार के लगाए रखे होंगे, जिसको लेकर सुरक्षा की दृष्टि से रोका जा रहा है। आज बीजापुर से निकलने वाले आवापल्ली और उसूर के बीच में सीतापुर के पास में मीडिया कर्मियों को भी रोका गया, जिससे घटनास्थल तक नहीं जा पा रहे हैं। संतोष तिवारी, IBC 24 बीजापुर।